नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मनु भंडारी की कहानी संग्रह को पढ़ेंगे साथियों। लेकिन मनु भंडारी का जन्म जो है मुझे भी पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो 1931 ईस्वी में हुआ, ठीक है। 3 अप्रैल 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भानुपुरा गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुख संपत राय और माता का नाम जो था वो था अनूप कुमारी। तो साथियों हम इनके कहानी संग्रह के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन साथियों आपको बता देते हैं इनके जीवन के बारे में। अगर आपने पढ़ना है तो एक कहानी यह भी एक इनका आत्मकथात्मक उपन्यास माना जाता है। कई लोग उसे कहानी भी मानते हैं, एक लंबी कहानी, लेकिन वो आत्मकथात्मक उपन्यास है इनका, एक कहानी यह भी। तो साथियों उसको हम पढ़ सकते हैं। तो आपको बता देते हैं कि सीबीएसई की 10वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज में एक कहानी यह भी का एक छोटा सा लेख जो है लगा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी इनके कहानी संग्रह को पढ़ेंगे। साथियों एक कहानी यह भी जो लेख लगा है ना 10वीं कक्षा में, वो बहुत ही संक्षेप में उसमें बताया गया है मनु भंडारी के जीवन के बारे में। अपने पिता के साथ उनका कैसा व्यवहार था, पिताजी उनको क्यों अच्छा नहीं समझते थे, उनकी माताजी किस प्रकार से थी, भोली वाली प्रवृत्ति की, ये सब उसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो लेकिन जहाँ पर हम कहानी संग्रह ही पढ़ाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता उनके जीवन के बारे में, सिर्फ कहानियों के बारे में ही पूछा जाएगा। तो साथियों आपको बता देते हैं उनके कहानी संग्रह के बारे में। जो पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था उनका, वो हुआ था जी 1957 में, ठीक है। ये देवनागरी अंक लिपि है, ठीक है। देवनागरी अंकों में बता दिया मैंने। उसको सामान्य अंक माला में मैंने परिवर्तित कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1957 ईस्वी में जो पहली बार इनका जो कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, पहला कहानी संग्रह जही मैं हार गई, ठीक है। मैं हार गई इनका पहला कहानी संग्रह, याद रखिएगा। और जो सभी देवनागरी अंकों में लिखा हुआ है। आगे जो दूसरा कहानी संग्रह है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों, क्योंकि बहुत सारी फेमस कहानियाँ, उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ इसी कहानी संग्रह में संकलित हैं। तो साथियों दूसरा कहानी संग्रह उनका प्रकाशित हुआ 1959 में, ठीक है। तो 1959 में ये प्रकाशित हुआ था, ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उनका अगला कहानी संग्रह यही सच है, जो 1966 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिए, 1966 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगला कहानी संग्रह उनका यही सच है के बाद एक प्लेट से लाभ, ठीक है। चौथा कहानी संग्रह हुआ प्रकाशित 1968, ठीक है। 68 में हुआ था, 1968 ईस्वी। त्रिशंकु भी एक अच्छा कहानी संग्रह माना जाता है उनका, ठीक है। और कई लोग मानते हैं कि उनका अंतिम कहानी संग्रह त्रिशंकु ही था। तो 1978 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है साथियों। तो मैंने सामान्य अंकमाला में भी इसको परिवर्तित कर दिया देवनागरी से, यदि आपको देवनागरी अंक नहीं आते हैं। साथियों आपने देवनागरी अंक भी याद कर लेने हैं, केवल परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो साथियों इनका जो छठा कहानी संग्रह था वो था श्रेष्ठ कहानियाँ। लेकिन साथियों आपको बता देते हैं इस प्रकार के जो कहानी संग्रह होते हैं ना, श्रेष्ठ कहानियाँ, मेरी प्रिय कहानियाँ, प्रतिनिधि कहानियाँ, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, इसमें जो कहानियाँ होती हैं वो कोई इसमें से उठा ली, कोई इसमें से उठा ली, कोई इसमें से उठा ली, ऊपर वाले कहानी संग्रह से ही उठाकर इसमें दर्ज कर दी जाती हैं। तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। श्रेष्ठ कहानियाँ उनका प्रकाशित हुआ 1969 में। और अगला जो है सातवां जो प्रकाशित हुआ था 1979 में, ठीक है। और अगला कहानी संग्रह था प्रतिनिधि कहानियाँ, जो प्रकाशित हुआ 1984 में, ठीक है। ये 1984 में हुआ था। और अगला कहानी संग्रह जो है 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, जो प्रकाशित हुआ 2001 में, ठीक है। तो ये भी आप लिख लीजिए। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों एक इम्पोर्टेंट कहानी संग्रह उनका और माना जाता है नायक खलनायक विदूषक, जो कि 2002 में प्रकाशित हुआ।
अगला है कथा पटकथा, ठीक है। इसमें कुछ फिल्मों की पटकथा भी देखने को मिल जाती है। उन्होंने 2-3 फिल्मों की भी कहानी लिखी थी। तो कथा पटकथा जय प्रकाशित हुआ 2004 में, ठीक है साथियों, याद रखना है आपने। तो जो इम्पोर्टेंट कहानी संग्रह हैं जिनका आपने प्रकाशन वर्ष याद रखना है, पहला है मैं हार गई, दूसरा है 3 निगाहों की तस्वीर, तीसरा है यही सच है, चौथा है एक प्लेट सलाद, पांचवा है त्रिशंकु, फिर है नायक खलनायक विदूषक, फिर है कथा पटकथा, ठीक है साथियों, याद रखना है। तो साथियों आपको हमने बता दी कहानी संग्रह। अगली वीडियो में हम आपको सभी कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं, एक एक कहानी आपको बताएंगे कौन से कहानी संग्रह में है और उसका विषय वस्तु क्या है। इस कहानी संग्रह के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसमें सिर्फ आपने सिर्फ कहानी संग्रह के नाम याद कर लेने हैं, उनका प्रकाशन वर्ष याद कर लेना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो का भाग 2 हम जल्दी लेकर प्रस्तुत होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।